हेलो। हाँ, अब साउंड साउंड आ रही है? ठीक है। माइक चालू नहीं किया था मैंने, वॉल्यूम नहीं आ रही है। कल भी यही मिस्टेक हो गई थी, आज भी यही मिस्टेक हो गई। अब आ रही है साउंड? अब आ रही है। ठीक है, माइक चालू नहीं किया था। ठीक है, देखिए, नंबर सिस्टम में तीसरी क्लास है, 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वो 2 क्लासें नहीं ली हैं तो आप वो क्लासें अटेंड कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर तीसरी क्लास से आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाता है वो आपके समझ में आता है या नहीं आता है, वो आप लोग बताया करो, ताकि हम उन चीज़ों को और अच्छा कर सकें। आपकी तरफ से और भी कोई फीडबैक है तो आप देते रहा करो, ठीक है ना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है वैसे, लेकिन मैंने आपको कल प्रोग्रेशन बताया था। प्रोग्रेशन के बारे में बताया था कि श्रेणी क्या होती हैं या प्रोग्रेशन क्या है। तो उसमें जब भी अपन कोई नेचुरल नंबर्स पे कैलकुलेशन करते हैं, उनकी कैलकुलेशंस में उनका जोड़ बाकी वगैरह जब करते हैं, तो हमें श्रेणी को समझने की ज़रूरत होती है। पहले प्रोग्रेशन या श्रेणी को समझने की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहले हमने समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात की थी। ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्या पढ़ चुके थे हम। कोई भी समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका एनवां पद ज्ञात करना था। टी एन ज्ञात करने के लिए हम पढ़ चुके थे कि इसका एनवां पद क्या हो जाएगा। तो ये होता है ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट आज पहली क्लास ले रहा है तो ये ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, टी एन क्या है। टी एन को हम एल से भी व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या है, इसके लिए आपको पीछे की क्लास लेनी है, ठीक है। पहली वाली क्लास भी ले सकते हो और इससे पीछे वाली क्लास भी। मैं निकेत यादव पहले भी आपकी क्लास कोचिंग ले चुका हूँ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। यू आर बेस्ट, आई एम योर 2019 बेस्ट फ्रेंड, यू आर वेलकम, आप सबका स्वागत है, ठीक है। अगर आपको एनवां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस n-1 इंटू डी करते हैं। ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, ये बातें हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो क्लास से अटेंड कर लेना। गुड मॉर्निंग सबको। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी भी श्रृंखला का, श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात होता है, आपको प्रथम पद ज्ञात होता है, सर्वांतर आपको ज्ञात होता है, लेकिन पदों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 7 है, 12 है, 17 है, 22 है और आखिरी पद है 107। मान लीजिए ये दे दी सीरीज, 7 है, 12 है, 17 है, 22 है, 107 है। आपसे पूछा जाता है एन की वैल्यू क्या होगी, एन का मान क्या होगा। इस श्रृंखला में कुल पदों की संख्या क्या होगी। 7, 12, 17, 22, 107 है। 5 5 जुड़ रहा है, 7 से 5 ज्यादा 12 है, 12 से 5 ज्यादा 17 है, 17 से 5 ज्यादा 22 है। यानी श्रृंखला जुड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये एपी का एग्जाम्पल है, समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है। एन का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये सवाल लैंग्वेज में भी आता है। किसी कार की गति इस प्रकार से बढ़ना शुरू होती है कि पहली सेकंड में उसकी गति है 7 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी सेकंड में उसकी गति हो जाती है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तीसरी सेकंड में उसकी गति हो जाती है 17 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उस कार की गति को 107 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने में कितने सेकंड का समय लगेगा। तो ये भी इसी टाइप का सवाल हो जाता है। किसी पेड़ की ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर है, अगले महीने उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो जाती है, उससे अगले सप्ताह उसकी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर हो जाती है, उससे अगले सप्ताह उसकी ऊंचाई है वो 22 सेंटीमीटर हो जाती है। कितने सप्ताह में उसकी ऊंचाई है वो 107 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस टाइप के सवाल बनते हैं। कोई भिखारी किसी मोहल्ले में या किसी गली में भीख मांगना शुरू करता है। पहले घर से उसको 7 रुपए मिलते हैं, दूसरे घर से उसको 12 रुपए मिलते हैं, तीसरे घर से उसको 17 रुपए मिलते हैं, चौथे घर से उसको 22 रुपए मिलते हैं, अंतिम घर से उसको 107 रुपए मिलते हैं। तो उस मोहल्ले में घरों की संख्या कितनी है। इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। उज्जवल को, संजय को, हरिओम को, चेतना को, पूजा को, सबको गुड मॉर्निंग। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं सबके लिए गुड मॉर्निंग। जिन्होंने विश किया है उनको भी गुड मॉर्निंग, जिन्होंने विश नहीं किया है उनको भी गुड मॉर्निंग, सबको, ठीक है। ओके, अब देखिए,
आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी मान किसका ज्ञात करना है, n का। तो ये जो a है इसको इधर ले आओ, ये l था, a इधर जुड़ा हुआ है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, l माइनस a हो जाएगा। सामने बच गया n माइनस वन इंटू डी। अब n माइनस वन इंटू डी बचा है, तो d इधर गुणा में जैसे ही हमने a को इधर लाए तो यहाँ से a हट जाएगा, केवल इतना बचेगा, n माइनस वन इंटू डी बचेगा। अब हमें n को अकेला रखना है तो d को इधर भेज दो, d उधर गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। अब ये सामने बच गया है n माइनस वन, इस n माइनस वन में से 1 को इधर भेजो तो ये +1 हो जाएगा, और ये सामने क्या बच जाएगा, n आ जाएगा। l माइनस ए अपॉन डी +1, ये किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर हो जाएगा, पदों की संख्या के बराबर हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, अंतिम पद माइनस हो जाएगा प्रथम पद, बट्टे हो जाएगा सार्वंतर, प्लस हो जाएगा 1। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर प्लस 1 हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी है या एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, योगात्मक श्रेणी जिसके पास बोलते हैं, उसके पदों की संख्या हो जाती है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर प्लस 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं किस श्रेणी में कितने पद हैं, तो ये हो जाएगा 107 माइनस 7 बट्टे सार्वंतर कितना है 5 और प्लस हो जाएगा 1। 107 में से 7 घटाओ 100 आ जाएगा, 5 का भाग देंगे 20 बार जाएगा, 1 जुड़ेगा 21 हो जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ऑफलाइन बैच का अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार बताएगी तब शुरू होंगे। तो इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी होती है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर प्लस 1 हो जाएगा, इससे पदों की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। आपको अगर कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, रोक रोक के देख लेना। ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उससे पता चल जाए। इन चीजों को फिर कल दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। समांतर श्रेणी के पदों का योग, समांतर श्रेणी है एपी है, एपी है, इसके पदों का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है। योग कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम एस एन से व्यक्त करते हैं इसके योग को, सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन एन पदों का योग है, समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है, एस एन का मान ज्ञात करना होता है। तो मैं दो तरीके से बता देता हूं। एस एन बराबर हो जाएगा एन इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एन प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे क्या हो जाएगा 2। एक बात ध्यान रखना, हमेशा समांतर श्रेणी के पदों का जो औसत होता है, एवरेज होता है, औसत होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 होता है। ये किसी भी एपी का या समांतर श्रेणी का औसत होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, ये औसत होता है। तो इतना तो हो गया औसत, और जितने पद हैं, जितने टर्म्स हैं, उनकी संख्या से गुणा कर देते हो तब आ जाता है योग। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है तो औसत को पदों की संख्या से गुणा कर दीजिए। राशियों का योग होता है गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। राहुल धाकड़ है, उज्जवल तिवारी है, अनुपमा सेन है, राही मीणा है, संजय वर्मा है, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है। यह है पदों की संख्या, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 हो जाएगा। अगर केवल प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 है, इतना लिखा हुआ है, तब तक तो है औसत। जैसे ही एन से गुणा कर देते हो, ये इनका क्या हो जाता है, योग हो जाता है। आपको क्या क्या चाहिए, आपको पदों की संख्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, अंतिम पद चाहिए, और बट्टे क्या हो जाएगा 2। अगर सार्वंतर यूज नहीं करते हो तो भी इससे आंसर आ जाते हैं। जो सार्वंतर है अगर आप वो यूज नहीं करते हो तो भी इससे आंसर आ जाते हैं। हाँ, ये लाइव क्लास है, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, जैसे यूट्यूब के ऊपर क्लास ले रहे हैं, जैसे ऐप के ऊपर क्लास ले रहे हैं, तो आप जिस टाइम क्लास ले रहे हैं उसी टाइम आप इस क्लास की लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं। जैसे आप एफ बी वगैरह यूज करते हो
तो आप अपने ऐप भी पेज पे इस क्लास की लाइव स्ट्रीमिंग है उसको शेयर कर सकते हो। तो जितने आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो लाइव आएंगे, और जितने ज़्यादा लाइव होंगे उतना पढ़ाने में ज़्यादा बेटर फील होगा। ठीक है ना? तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग है इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, लाइव पढ़ा रहा हूँ। आपके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं, राजेंद्र नियाला है, जीतराम मंडवा है, राजेंद्र नियाला है, प्रहलाद मीणा है, इंद्रजीत मीणा है। आप सबके मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, हाय, सबके आपके कमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है ना? आप इसको आगे शेयर कर दीजिए। आपके जो भी सोशल मीडिया में आप यूज करते हैं, ऐप भी वगैरह, वहां शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्लास ले सके। ठीक है, अब देखिए, जैसे वो सीरीज दोबारा लिखता हूं, 7 है प्लस 12 है प्लस 17 है, ऐसे सीरीज चल रही है, और प्लस 107 है। 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस ऐसे लिखा हुआ है 107। आपसे पूछा हुआ है कि इस श्रृंखला का योग क्या होगा। 7 12 17 22 ऐसे चलेगा आगे, 107 तक सीरीज जा रही है। हमसे पूछा गया है इस दी गई श्रृंखला के पदों का योग क्या होगा, इनके जो टोटल टर्म्स हैं इनका सम क्या होगा। चलो देखिए कैसे करते हैं। अगर आपको पहले से ध्यान है कि पदों की संख्या क्या है, एन का मान यदि आपको ध्यान है, जैसे अभी एन का मान आया था 21, इसमें एन का मान कितना आया था, 21 आया था। क्यों? 107 माइनस 7 बट्टे 5 प्लस क्या हुआ था 1। 107 में से 7 घटाएंगे 100 आएगा, 5 का भाग देंगे 20 बार, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। तो एन का मान कितना आया था, 21 आया था। अब आप लिख सकते हैं एन की जगह क्या लिख देंगे 21। क्या फॉर्मूला था, एन प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एन की जगह क्या आ जाएगा 21, प्रथम पद कितना है 7, अंतिम पद कितना है 107, और बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 107 और 7 कितना होता है 114। 114 को 2 से डिवाइड करेंगे 57 बार डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 57। 21 का 7 से गुणा 147 होता है, 14 हासिल की जाएंगे, 21 पंजे 105 है, 105 और 14 119 होता है, तो ये 1197 हो जाएगा। इनका योग हो जाएगा 1197। आप एक बार दोबारा चेक कर सकते हो, योग इतना ही आता है क्या। ठीक है, पदों की संख्या 21 है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 हो जाएगा। 107 में 7 जोड़ते हैं 114 हो जाएगा। 114 को 2 से डिवाइड करेंगे 57 बार भाग जाएगा। 57 को 21 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 21 7 147 है, 7 आ जाएगा, 14 हासिल की जाएगी, और 21 का 5 गुणा 105 है, 105 और 14 119 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1197। ये समांतर श्रेणी के पदों का योग हो जाएगा। आप देखना आपके क्या आंसर आए हैं, मुझे कमेंट्स दिखाओ, थोड़ा बीच में लिखो, सर बैच दोबारा लेने पर डिस्काउंट कर। चलो आप लोग ट्राई किया करो साथ साथ, आप लोग करते नहीं हो सवालों को। जैसे ही मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ। सर ये नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास आधी ही देख पाया, रिमूव हो गई। नहीं, रिमूव नहीं हुई है, क्लास है, आप दोबारा जाके यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, पूरी क्लास आपको मिल जाएगी, रिमूव नहीं हुई है, आप देख सकते हो, मिल जाएगी आपको क्लास। ठीक है ना, 1197 बिल्कुल सही है आपका। आगे चलते हैं, देखो कई बार ऐसा होता है कि आपको अंतिम पद दिया गया नहीं होता है, आपको ऐसे ही दे दिया जाता है कि पदों की संख्या क्या हो जाएगी। जैसे आपको ये दे दिया 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस, और यहां ब्रैकेट में दे दिया 21 पदों का योग, 21 पदों का योग ऐसे लिख दिया हमें। 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट, और यहां लिख दिया 21 पदों का योग क्या हो जाएगा। अब आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो पहले 21वां पद ज्ञात कर लो आप। एक तरीका तो यह है कि आप पहले 21वां पद ज्ञात करो, तो या तो पहले 21वां पद ज्ञात करने के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करो आप, उससे आपके पास 21वां पद आ जाएगा। उसके बाद में इसको हम l कह सकते हैं, उसके बाद में n इंटू ए प्लस एल अपॉन 2, जैसे अभी किया था वैसे के वैसे हो जाएगा। पहले आप 21वां पद ज्ञात करो,
वो हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं, इस सीरीज को मैंने समझाया था। और फिर उसके बाद में हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है, जैसे यहाँ क्या है, ए का मान क्या हो जाएगा, केवल सीरीज जैसे ऐसे लिखी हुई है, ए का मान क्या है 7, प्लस हो जाएगा n-1, n माइनस हो जाएगा 21 माइनस 1, 21 माइनस 1 हो जाएगा 21 माइनस 1, और इंटू कितना हो जाएगा, डी का मान कितना है 5, तो ये आ जाएगा 7, 21 20 का 5 गुणा 100, 100 और 7 कितना हो जाएगा 107, तो 21वां पद हो जाएगा 107। तो या तो 107 लेके पदों की संख्या n का मान आपके पास 21 है, उसके बाद में इस फॉर्मूले से कर लीजिए, या फिर अभी मैंने आपको बताया था n इंटू ए प्लस एल अपॉन 2 होता है, ये समांतर श्रेणी के पदों के योग का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ एन टर्म्स है, एन पदों का योग है। कट रहा है क्या आगे से, कट रहा है, कोई बात नहीं है, आगे से कट रहा है, मैं उधर आगे नहीं लिखूंगा। चलो मैं अब ध्यान रखूंगा इधर आगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा आगे लिख दिया था, बोर्ड आगे तक है इसलिए लिख दिया था। मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ, अब नहीं कटेगा, इस लाइन से आगे नहीं लिखूंगा, इस लाइन से उधर नहीं लिखूंगा, और अगर लिखता हूँ तो आप मुझे टोक देना, ठीक है ना। कई बार हो जाता है, डाउट कैसे सोल्व होगा, डाउट आप पूछोगे तो सोल्व होगा, ठीक है। बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इस लाइन से उधर नहीं लिखूंगा, ये लाइन मैंने लक्ष्मण रेखा बना दी है इधर, ठीक है। समांतर श्रेणी के पदों का योग हो जाता है n, a प्लस एल अपॉन 2 हो जाएगा, n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, l अंतिम पद है, बट्टे क्या हो जाएगा 2। अगर हमें l ज्ञात नहीं है, ऐसे लिख दिया कि पदों की संख्या इतनी है और अपने को सर्वांतर ध्यान है, तब क्या करेंगे, n की जगह n रहेगा, a प्लस l का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप कल की क्लास देख लेना। L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इसकी जगह लिख देते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ये ऐसा कैसा लिख दीजिए, और अपॉन 2 है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसके बट्टे में 2 ऐसे रहेगा, a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके ऐसे लिख देंगे, n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको आपको रेडीमेड तरीके से ऐसे लिखा हुआ मिलता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला एपी के सम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लाइन नहीं दिख रही है, मैं लाइन को थोड़ा सा इधर कर देता हूं, लो अब दिख जाएगी लाइन, ये लाइन बनाई थी मैंने, इस लाइन से उधर नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब देखो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। आप इसको याद रखिए, ये आपके बार बार काम आता रहेगा, आप इसको ध्यान में रखिए, ये आपके बार बार काम आता रहेगा। जहां भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जहां भी ऐसे सवाल आएंगे, मैं आपको इनके बारे में इसका मेंशन करूंगा कि उस टाइम हमने आपको पढ़ाया था। खूब क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रैक्टिस में, आप वो चिंता मत कीजिए। चलो 21 पदों का योग ज्ञात करते हैं। n का मान क्या है 21, इसलिए 21 बट्टे 2 कर दो। a का मान क्या है 7, 7 का दोगुना क्या हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा। n माइनस 1 हो जाएगा 21 माइनस 1, और d का मान क्या हो जाएगा 5। n का मान 21 है, n अपॉन 2 है, 21 बट्टे 2 हो जाएगा। a का मान 7 है, 2a का मान 14 हो जाएगा। n माइनस 1 21 माइनस 1, d का मान कितना था 5 था, तो ये आ जाएगा 21 बट्टे क्या हो जाएगा 2 इंटू 21 में से 1 घटाते हैं 20 आता है, 20 का 5 से गुना 100 होता है, 100 और 14 114 हो जाता है, ये हो जाएगा 114। 2 से डिवाइड करेंगे 57 बार डिवाइड होगा, वही आंसर आ जाएगा 21 गुणा 57 आ जाएगा, 1197 या कितना भी आया होगा वही आपके आंसर हो जाएंगे 21 गुणा 57, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तरीका क्या है, 2 तरीके से मैंने बता दिया। अगर अंतिम पद दिया गया है तब तो डी की जरूरत नहीं रहेगी, और अगर आपको अंतिम पद नहीं दिया गया है तो आप डी यूज करते हुए इस सवाल को कर सकते हैं, डी को यूज करते हुए इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको समझो,
फिर आपको मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है आप मुझे बता सकते हैं। ऐप और यूट्यूब दोनों के कमेंट्स मुझे दिखाते रहो। ऐप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो भी कमेंट्स हैं वो दिखाते रहो आप मुझे, दोनों जगह के। हाँ, ऑफलाइन कब चलेगी? ऑफलाइन तब चलेगी जब सरकार हमें इजाजत देगी। यूट्यूब पर भी डाउट क्लियर होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, ठीक है, ओके। आगे देखिए, अब आपको मैंने इस एपी के बारे में जो कुछ बताया है इसको हम नेचुरल नंबर में या प्राकृत संख्याओं में यूज कर सकते हैं। प्राकृत संख्याएं हैं, इनमें हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताता हूं मैं आपको, मैंने अभी जीपी के बारे में कुछ नहीं बताया है, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में या जीपी के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। तो जीपी के बारे में या गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बाद में बात करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको एपी की एप्लीकेशंस बताता हूं जो नेचुरल नंबर में या प्राकृत संख्याओं में अप्लाई होती हैं, ठीक है ना, कैसे यूज होती हैं वो देखेंगे हम। जीपी की बात बाद में करेंगे। देखिए, ऑनलाइन में अच्छा लग रहा है, चलो देखिए, ये बैच टॉप रैंकर्स पे नहीं है उज्जवल, ये चौधरी क्लासेज वाले ऐप पे ही है, टॉप रैंकर्स पे नहीं है। सर मैं कोलकाता से देख रहा हूँ, आपका स्वागत है प्रहलाद मीना, गुड मॉर्निंग, मिस यू। कोलकाता में दीदी को राम राम बोलना, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, देखो प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 से n तक या प्रथम n। अब एक बात ध्यान रखना, 1 से n तक बोलो चाहे प्रथम n बोलो, एक ही बात होती है। 1 से n तक, क्योंकि 1 से n तक n ही प्राकृत संख्या होती हैं। 1 से n तक या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 1 से n या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? नेचुरल नंबर हैं, इनका सम करना है, क्या होगा? जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे प्लस n तक जाना है आपको। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चलते चलते आपको n संख्याओं का योग ज्ञात करना है कि इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। इसका आपको मूल फॉर्मूला बताया था, n इंटू ए प्लस एल अपॉन क्या होता है? 2। n क्या है? कुल संख्याएं हैं। ए क्या है? प्रथम संख्या है। एल क्या है? अंतिम संख्या है। फिर 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ n का मान n ही रखेंगे क्योंकि n प्राकृत संख्याएं ली हैं हमने। प्रथम संख्या 1 हो जाएगी, अंतिम संख्या खुद n हो जाएगी, अपॉन आप कर दीजिए क्या हो जाएगा? 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n गुणा n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग करना है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। हमेशा ध्यान रखना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग करने के लिए n गुणा n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाता है। n को n प्लस 1 से गुणा कर दीजिए, अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो n गुणा n प्लस 1 अपॉन 2 है, ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हो जाता है। समझ रहे हैं आपको? ठीक है। आज शाम को ऐप भी लाइव आओ रूम रेंट माफ करवाने के लिए। उसमें तो यार काफी राजनीतिक मुद्दे होंगे। आप बताओ किस तरीके से आपको कोई सपोर्ट करना है तो आप बता सकते हो, लेकिन ये काफी राजनीतिक पेचीदगियों का काम होता है। ये सरकारों के और राजनेताओं के काम होते हैं। हाँ, अपन कोशिश कर सकते हैं कि किराया माफ किया जाए, और कम से कम पूरा नहीं किया जाए तो आधा आधा तो वहन किया ही जा सकता है।
आधा मकान मालिक है वो अफोर्ड करे, आधा स्टूडेंट है वो पे कर दे। पूरी तरीके से पूरा बोझ तो स्टूडेंट पे आना ही नहीं चाहिए। और कम से कम वो स्टूडेंट जो इस पीरियड में जयपुर या मकान पर रहे ही नहीं, उनके ऊपर तो लोड नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी कहीं कोई गलती नहीं थी कि वो अपना सामान यहाँ से हटा नहीं पाए। अगर उनके पास टाइम होता और अगर वो यहाँ आ सकते थे तो शायद खाली कर देते अपने मकान को। ठीक है ना? चलो अपन बात करेंगे कभी, ठीक है। इसमें आवाज उठाएंगे, लेकिन अगर हम FB पे या कहीं भी आके आवाज उठाएंगे तो वो नकार खाने में तू तू की सी आवाज हो जाएगी। हेलो सर, हेलो, हाँ कर दिया सर हमने तो 2 मंथ का, बहुत अच्छी बात है, कर दिया सर हमने, आपने किया है बहुत अच्छी बात है। संजय वर्मा, इनके रूम में कोई स्टूडेंट रह रहे होंगे, इन्होंने 2 महीने का माफ किया है उनका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू आर वेलकम, हम सब की तरफ से आपको धन्यवाद। जय हिंद, हेलो, डिफेंस वालों को तो सबको सलाम। ठीक है, किराया माफ करने की बात किसी फैमिली के लिए थोड़ी है। अब ये बाद में करेंगे अपन इन बातों को, ठीक है ना। अभी एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे, इन चीज़ों में डिस्कस शुरू हो जाएगा। उसके लिए मैं अलग से आपके साथ लाइव आ जाऊंगा। मैं एक काम करूंगा, मैं यूट्यूब के ऊपर और FB लाइव के ऊपर, कल संडे है तो कल इस मैटर पे मैं अलग से लाइव आ जाऊंगा, इस मैटर पे अगर कोई भी बात करनी है तो, ठीक है ना। और अगर और कोई बात है तो अपन उस टाइम कर लेंगे। अभी ये क्लास है, ये पढ़ने के लिए है, इस टाइम केवल पढ़ेंगे अपन। हाँ, और मैं, आंटी ऐसे बोल रही है फोन पे कर दो, किराया तो लेंगे, कोई बात नहीं, आपकी सारी बातें अभी देखो, ऐसा करो, अभी हम केवल पढ़ेंगे। कल संडे है तो मैं कल संडे को FB पे भी लाइव आ जाऊंगा और आपका जो ये यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर भी लाइव आ जाऊंगा। उस टाइम अपन इन चीजों के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। कल संडे है मुकेश, क्लास ऑफ रखोगे क्या? कल क्लास ऑफ रखोगे या चालू रखोगे? हैं? कल कल संडे की क्लास तो ऑफ रहेगी, तो कल संडे की क्लास ऑफ रखेंगे, लेकिन इस मैटर पर बात करने के लिए मैं आपके साथ लाइव आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो अपन उस टाइम इसी मैटर पर बात करेंगे। n+1/2 है, ये समांतर श्रेणी के पदों का योग हो जाता है, सॉरी, प्राकृत संख्याओं का योग हो जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 1 से 100 तक बोलो, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, या 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का या नेचुरल नंबर का योग क्या है? कैसे करेंगे ये देखिए। n का मान क्या है? 100, n+1 हो जाएगा 101, अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा? 50 बार कटेगा, और ये 5050 आ जाएंगे। 5000 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का या नेचुरल नंबर है, उनका सम है, योग है, वो आ जाएगा 5050। चलो दूसरी बात करते हैं। 1 से 50 तक का करना हो तो 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 1 से 50 तक का करना है, n की जगह 50 आएगा, n+1 51 हो जाएगा, अपॉन 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा कितनी बार? 25 बार। 25 5 125 होता है, 1250, एक ज्यादा है तो 1275 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1275। ध्यान दीजिए, 25 का 50 से गुणा करते तो 25 5 125 है, एक जीरो लगेगा, 1250 हो जाएगा। फिर आप इसको 25 और जोड़ देते हैं तो 1275 आ जाता है। तो 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग है, ये हो जाएगा 1275। अब ये बात आती है, ये हमने कहां से शुरू किया था? 1 से। हमने कहां से शुरू किया था? 1 से। 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, 1 से 150 तक। कई बार ऐसा हो सकता है कि 1 से नहीं पूछ के बीच में से पूछ ले, 1 से नहीं पूछ के बीच में से पूछ ले कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया 51 से 100 तक, 51 से 100 तक
प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, नेचुरल नंबर है उनका योग क्या हो जाएगा, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, 51 से 100 तक प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, उनका योग क्या हो जाएगा, उनका सम करना है। अब इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, और दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तरीका क्या है, 51 से 100 तक ले रहे हो, आपसे ये पूछे m से n तक, m से n तक प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लो, चाहे सम संख्याओं का योग पूछ लो, चाहे विषम संख्याओं का योग पूछ लो, चाहे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लो, चाहे प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ लो, या m से n तक के कोई भी कैलकुलेशन पूछ लो, m से n तक का योग ज्ञात करना है तो n तक का योग ज्ञात कर लो और उसमें से m-1 तक का घटा दो, क्योंकि m से का मतलब आपने m को शामिल कर रखा है, तो n तक का ज्ञात करो और उसमें से m से पीछे तक का घटाओ, m-1 तक का घटा दो। ध्यान रखना इस बात को, m से n तक का पूछा है तो आप पूरे n तक का ज्ञात कर लीजिए और उसमें से m तक का मत घटाइए, m से पिछली संख्या तक का घटा दीजिए, m-1 तक का घटा दीजिए। जैसे यहाँ हमसे पूछा 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो पहले 100 तक योग कितना हो गया, 5050। 51 से 100 तक पूछा है तो आप इसमें से 50 तक का योग घटा दो, 50 तक का माइनस हो जाएगा 1275 और ये 5050 है, इसमें से 1275 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3775 आ जाएगा, 3775 आ जाएगा। आपसे पूछे 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो ये योग हो जाएगा 3775 हो जाएगा। तरीका क्या है वो देख लीजिए, 51 से 100 तक पूछा है, पहले 100 तक का ज्ञात करके फिर उसमें से 50 तक का माइनस कर दीजिए। अगर 50 से 100 तक पूछता, ध्यान दीजिए दोबारा, अगर 50 से 100 तक पूछता तो पहले 100 तक का ज्ञात करके उसमें से 49 तक का यानी 49 तक का घटाते। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कहां से कहां तक का पूछा है, आगे तक का ज्ञात कर लीजिए और उसमें से घटाना क्या है, जो पिछला नंबर है उससे पिछले वाली संख्या तक का घटाना है। चलो इसके लिए मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको, 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसके लिए दूसरा तरीका बताता हूं, देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया था Na+L/2 बताया था, यह समांतर श्रेणी के पदों के योग के लिए था। Sn सम ऑफ n टर्म Na+L/2 बताया था, तो ये हो जाएगा n प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे क्या हो जाएगा 2। समांतर श्रेणी के पदों का योग याद करना है, पदों की संख्या प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम अगर यहाँ इसको अप्लाई करेंगे, इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो n का मान क्या होगा, प्रथम पद क्या है 51, a का मान क्या है 51, l का मान क्या है 100 हो जाएगा। n का मान क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना m से n तक, m से n तक कितनी संख्याएं होंगी, m से n तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना अंतर +1 होती है। m से n तक या यहां से यहां तक 10 से 20 तक कितनी संख्याएं होंगी, 11 से 20 तक कितनी संख्याएं होंगी, 51 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, 50 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी। तो अंतर से एक ज्यादा, अंतर किसका, m से n तक, तो n और m का अंतर n-m है, ये इनका अंतर है और इससे एक ज्यादा, इनके अंतर से एक ज्यादा होती है। 51 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 51 और 100 का अंतर कितना होता है, 51 और 100 का अंतर 49 होता है, 49 से एक ज्यादा, तो ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 50, कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 50। 51 से 100 तक कुल 50 संख्याएं हो जाएंगी, n की जगह 50 लिख दीजिए। प्रथम संख्या 51 है, अंतिम संख्या 100 है, बट्टे 2 कर दीजिए। n का मान 50 है, a का मान 51 है, अंतिम संख्या जिसको हम l भी कह सकते हैं tn भी कह सकते हैं, ये 100 है
और बट्टे क्या हो जाएगा 2। ये इसको 25 बार काट दीजिए और ये हो जाएगा 25 गुणा 151। 25 गुणा 151 हो जाएगा। 25 को 15 से गुणा करते हैं 375 आता है। 150 से गुणा करेंगे 3750 आएगा। एक ज्यादा से गुणा करेंगे तो 25 ज्यादा हो जाएगा। 3750 और 25 ज्यादा 3775 हो जाएंगे। आप इसको लिख सकते हो, ये आ जाएगा 3775। 3775 आ जाएगा। ये 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा। दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो। आप इस तरीके को यूज करके ज्ञात कर सकते हो, या वो तरीका मैंने आपको बताया था, पहले आप पूरा 100 तक का ज्ञात कर लीजिए और उसमें से अगर 51 से 100 है तो 50 तक का उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, यही तरीका बाकी जगह रहेगा। आगे चलते हैं। देखो, प्रथम n सम संख्याओं का योग इवन नंबर के लिए है। प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आप एक बात ध्यान रखना, मैंने यहां क्या बताया था, या प्रथम n प्राकृत संख्या एक ही बात होती है। एक ही बात होती है। 1 से n तक बोलो चाहे प्रथम n बोलो, एक ही बात होती है। मैं बोलूं 1 से 100 तक प्राकृत संख्याएं, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याएं, ठीक है। मैं ये भी बोल सकता हूं प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याएं। ऐसे भी बोल सकता हूं प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। 1 से 100 तक प्राकृत संख्याएं हैं या प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो 1 से 100 तक प्राकृत संख्याएं या प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में सेम चीज आएगी। लेकिन जब ये बात आती है कि 1 से n तक सम या फिर प्रथम n सम, प्रथम n सम संख्याएं, इसमें फर्क आ जाता है। 1 से n तक सम संख्याएं अलग बात होती है, प्रथम n सम संख्याएं हैं वो अलग बात होती है। जैसे मैं ये कहूं 1 से 100 तक सम संख्याएं, 1 से 100 तक सम संख्याएं, और एक शब्द बोल रहा हूं प्रथम 100 सम संख्याएं। एक शब्द है 1 से 100 तक सम संख्याएं, एक शब्द है प्रथम 100 सम संख्याएं। इन दोनों में फर्क आ जाएगा। जैसे 1 से 100 तक सम संख्याएं हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, और ऐसे संख्याएं कहां तक जाएंगी 100 तक। कुल कितनी हो जाएंगी 50। कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 50। और 1 से 100 तक की बात करता हूं सम संख्याओं, प्रथम 100 सम संख्याओं की बात करता हूं। 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे 100वीं सम संख्या क्या हो जाएगी, 100वीं सम संख्या हो जाएगी 200। तब ये संख्याएं 200 तक जाएंगी और कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, कुल संख्याएं हो जाएंगी 100। लेकिन ये जाएंगी कहां तक, 200 तक जाएंगी। ये ध्यान रखना है। nवीं सम संख्या होती है, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा ये, और ये हर बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब एग्जाम में पेपर पूरा करना होता है तो आपको पढ़ना भी पूरा ही होगा। ऐसे नहीं कि अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव चीजें पढ़ो, आकर्षक आकर्षक चीजें पढ़ो, जो चीजें आपको शानदार लगती, बोलिए यार क्या शानदार पढ़ाया है, केवल उनको पढ़ो। नहीं, आपको वो चीजें भी पढ़नी होंगी जो आपको उदासीन लग सकती हैं, जो पढ़ने में आकर्षक नहीं होती हैं, जो थोड़ी सी बोरियत कर सकती हैं, वो चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी और मुझे वो सारी चीजें पढ़ानी है। क्योंकि अगर पेपर पूरा करना है तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो चीजें अट्रैक्टिव हों चाहे वो न हों, क्योंकि वो एग्जाम का पार्ट होता है। और हर वो चीज शानदार है जो आपके एग्जाम में आपके काम आने वाली है। ठीक है ना। अब कई चीजें लच्छेदार होती हैं, कई चीजें थोड़ी सी डल या सुस्त होती हैं, आपको हर चीज को समझना है। कितना आकर्षक तरीके से पढ़ाया, इससे ज्यादा आप इस बात का ध्यान रखना कि पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया और समझा हुआ फिर आगे आपके कितना काम आया। ठीक है ना। आप घर पे सवाल करते हैं या कहीं भी सवाल करते हैं, क्या वो सवाल आपसे आराम से हो जाते हैं क्या? और अगर वो आपसे आराम से हो जाते हैं तो ही आपसे एग्जाम में आने वाले सवाल आराम से होंगे। कई बार हम ओनली अर्थमेटिक परचेज कर सकते हैं क्या? ओनली अर्थमेटिक का ऑप्शन है क्या मुकेश? ओनली अर्थमेटिक का ऑप्शन है क्या? चलो मैं ओनली अर्थमेटिक का करवा दूंगा इसमें ऑप्शन।
ओनली अरिथमेटिक का भी करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए आप इसमें एनवी सम संख्या होती है, ये हमेशा 2n होती है। एनवी सम संख्या हमेशा 2n होती है। आपसे पूछिए 17वीं सम संख्या क्या हो जाएगी? 17वीं सम संख्या क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे 34। एनवी विषम संख्या क्या होती है? एनवी विषम संख्या क्या होती है? ये हमेशा 2n-1 होती है। आपसे पूछे 17वीं विषम संख्या क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 17 का 2 गुणा 34 माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 33। तो ये दो बातें और ध्यान में रखिए। एन विषम संख्या होती है 2n, एन विषम संख्या होती है 2n-1। आगे चलते हैं। अब देखो, अपन पर डे की क्लास में हर चीज को समझते भी चलेंगे और मेरी ये कोशिश भी रहेगी कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर किए जाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर हम खूब सारा पढ़ेंगे तो भी आप ये यकीन मानिए कि लगभग 6 महीने का टाइम लग जाता है। पर डे अगर हम खूब पढ़ेंगे 1.5 घंटे तो भी 6 महीने का टाइम लग जाता है। और अगर अपन धीरे धीरे लेके बैठ गए तो 12 महीने में भी सिलेबस पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पर डे आपको कंटेंट खूब कवर करवाया जाए, ठीक है ना। जो चीजें जितने महत्व की हैं उनको उतना ही टाइम दिया जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग याद करना है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। प्रथम n सम संख्याओं का योग याद करना है। पहली संख्या होती है 2, 4, 6, 8, ऐसे जाएगा 2n तक। nवीं सम संख्या क्या हो जाएगी? 2n। प्रथम n सम संख्याओं का योग याद करना है। nवीं सम संख्या 2n हो जाएगी। बस वही फॉर्मूला यूज करना है। n a प्लस l अपॉन हो जाएगा 2 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा? n। प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 2n अपॉन क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। इसमें से 2 को बाहर निकाल लिया जाता है, इसलिए 2 को बाहर निकाल लिया, n आ गया, n+1 हो गया, अपॉन क्या हो गया? 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा n गुणा n+1 हो जाएगा। n इंटू n+1। याद रखना हमेशा, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, थोड़ा सा के आपके जो क्वालिटी है उसको कम ज्यादा कर लो। n इंटू n+1 हो जाएगा। याद रखना, प्रथम n सम संख्याओं का योग है, ये हो जाता है n इंटू n+1। ये प्रथम n सम संख्याओं का योग हो जाता है, n इंटू n+1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, n इंटू n+1 सम संख्याओं का योग है। चलो छोटे छोटे 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। देखते हैं। एकदम बुनियादी चीजें हैं वो पढ़ेंगे, जिसको आप लोग अक्सर मिस कर देते हो या आप पढ़े बिना रह जाते हो। क्योंकि जैसे आप कहीं क्लास भी ले रहे हो या आप कहीं जैसे ऑनलाइन भी कहीं पढ़ रहे हो तो उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं क्योंकि वो पढ़ाने में उतनी आकर्षक नहीं होती हैं या उनको इग्नोर किया जाता है अक्सर, और वो एग्जाम में आके हमें परेशान कर देती हैं, ठीक है। तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि हर छोटी छोटी बात है उसके बारे में आपको बताऊं, ठीक है। आगे देखिए आप, हमसे ये पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा? एक सवाल तो है ये, और दूसरा सवाल लिख रहा हूं, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा? एक से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा?
1 से 100 तक सम संख्याओं का योग पूछा है, पानी बाद में पिएंगे, इसमें डाल के लाओ, ये सबसे काम का है, मोटा चलता है, साफ दिखेगा, अच्छा चलता है ये मोटा, तो थोड़ी विजिबिलिटी और ज्यादा क्लियर आएगी। ठीक है, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग करना है, प्रथम 100 सम संख्याओं। पहले इसका करते हैं, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो n का मान 100 यूज करेंगे, 2 4 6 8 10 ऐसे चलते चलते कुल संख्याएं कितनी हैं 100, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो n का मान 100 हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 गुणा 101, ये 101 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, ये आ जाएगा इस दूसरे का। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n का मान 100 यूज होगा, n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, 100 गुणा 101 हो जाएगा, 101 को 100 से गुणा करेंगे, आगे 2 जीरो लगा दो। आप इस तरीके से कर सकते हो। पहले को करते हैं, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से 100 तक सम संख्याएं 50 ही होती हैं, यानी n बराबर 50 ही होगा। भले ही 1 से 100 तक बोला गया है, लेकिन 1 से 100 तक आदि सम होती हैं, आदि विषम होती हैं, आदि संख्याएं सम होती हैं, आदि संख्याएं विषम होती हैं, 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 विषम संख्याएं होती हैं, तो सम संख्याएं 50 ही होंगी, n का मान 50 ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 50 गुणा 51 हो जाएगा, 50 को 50 से गुणा करते हैं 2500 होता है, एक ज्यादा से गुणा करोगे तो 50 ज्यादा हो जाएगा, और ये 2500 और 50 ज्यादा होके 2550 हो जाएगा। आपसे पूछे 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या हो जाए, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, प्रथम 50 संख्याओं का योग, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग है, इसके लिए ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से 100 तक सम संख्याएं वही बात है जो प्रथम 50 सम संख्याएं हैं उसी के बराबर हो जाएगा। यहां देखिए प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, 1 से 200 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 200 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, क्योंकि प्रथम 100 सम संख्याएं होती हैं वो 1 से लेके 200 तक होती हैं, वैसे 1 से शुरू नहीं होती हैं, 2 से शुरू होती हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 1 से 200 तक की जो सम संख्याएं होती हैं वो प्रथम 50 सम संख्याएं होती हैं, तो सॉरी प्रथम 100 सम संख्याएं होती हैं। तो आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है कि 1 से n तक पूछा जा सकता है या प्रथम n के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समझिए आप उसको। आपसे पूछ लिया 51 से 100 तक, 51 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। 51 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ लिया है कि 51 से 100 तक अर्थमेटिक कितना टाइम लेगा, लगभग 3 महीने तो लेगा ही। अगर हम डेली 1.5 घंटे की क्लास करेंगे तो भी लगभग 3 महीने का टाइम लेगा, लगभग 3 महीने का टाइम अर्थमेटिक लेता है और 3 महीने के लगभग ही टाइम एडवांस लेता है, दोनों लगभग बराबर बराबर लेते हैं, तो ये लगभग मिला के 6 महीने का सिलेबस हो जाता है पूरा। 51 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस टाइम ऑफलाइन क्लास लगे या नहीं लगे, ठीक है, लेकिन आज आपको कुछ भी लग रहा होगा कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, अभी सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए हम घर पे बैठे हैं, लेकिन अगर आज आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो जिस दिन तक आपका सिलेबस पूरा होगा उस टाइम तक ऐसे लग रहा है सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। किसी भी तरीके से समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया नमिता बेहरा आपको, आप बताइए मुझे क्या समझ में नहीं आया, जो चीजें समझ में नहीं आई है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी बात समझ में नहीं आई है वो आप बता देना मुझे। ठीक है, 51 से 100 तक सम संख्याओं का योग पूछा है हमसे,
कि 51 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो है n प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक तरीका तो यह है n प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा, 51 से 100 तक सम संख्याएं हैं। अब देखो 51 से 100 तक संख्याएं तो होती हैं 50, 51 से 100 तक 50 संख्याएं होती हैं, डिफरेंस से एक ज्यादा। कुल संख्याएं तो होती हैं 50, जिसमें से 25 तो सम संख्याएं होंगी और 25 ही विषम संख्याएं होंगी। इसका मतलब n का मान 25 हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले में यूज करते हो तो 51 से 100 तक कुल 50 संख्याएं होती हैं, 50 में से 25 सम संख्याएं होती हैं, 25 विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको केवल सम संख्याओं का या इवन नंबर का ऐड करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना और रोक रोक के देख लेना, उससे फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक बात को एक बार में पढ़ते हैं तो कई बार समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसको जब दोबारा तिबारा पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप कोशिश करना अपनी तरफ से भी, समझ में आ जाएगा। n का मान 25 है, 25 लिख दीजिए। सम संख्याओं का है 51 से 100 तक है, तो 51 खुद तो सम संख्या है नहीं, इसलिए पहली सम संख्या 52 होगी, प्लस 100 की जगह अंतिम सम संख्या 100 होगी और बट्टे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट्टे क्या आ जाएगा, 2। 100 और 52 152 होता है, 2 से डिवाइड करोगे तो 76 बार डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे ये 76 बार डिवाइड होगा और ये हो जाएगा 25 गुणा 76। 76 होता है 19 गुणा 4, तो 25 गुणा 4 गुणा 19 हो जाएगा। 25 का चौगुणा 100 है, 19 से गुणा करोगे 1900 आ जाएगा। तो इन संख्याओं का 51 से 100 तक सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। 51 से 100 तक सम संख्याओं का योग है, ये हो जाएगा 1900। कोमल कुमावत आपका गलत है, 650 नहीं हो सकता है, ये 1900 हो जाएगा। तरीका देख लीजिए। संख्याएं हैं 25, प्रथम संख्या है 52, अंतिम संख्या हो जाएगी 100, बट्टे कर दीजिए 2, क्योंकि n प्रथम संख्या। सम संख्याएं हमेशा समांतर श्रेणी बनाती हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, ऐसे ये 2n तक जाएगी सीरीज। nवीं सम संख्या 2n होती है, ऐसे 2n तक जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो दो जुड़ के आगे बढ़ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी या एपी का फॉर्म बन रहा है। प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, वो समांतर श्रेणी या एपी बनाती हैं। सम संख्याएं हैं, वो एपी बनाएंगी। विषम संख्याएं हैं, वो एपी बनाती हैं। कोई भी संख्या की टेबल चल रही है, पहाड़ा चल रहा है, तो वो भी एपी या समांतर श्रेणी बनती है। तो इस टाइप से ध्यान रखना आप। एन का मान 25 हो जाएगा। ए प्रथम पद आएगा, 51 खुद सम संख्या है नहीं, इसलिए 51 को नहीं लेंगे। पहली सम संख्या 52 आएगी, अंतिम सम संख्या 100 आएगी, बट्टे 2 ये जो है वो करना ही है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन से 1900 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब अगली बात देखिए आप। अगली बात देखिए, आप जिस टाइम क्लास चल रही है, आप इसके लाइव स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं आगे। जो भी आपके साथी हैं जो क्लास ले रहे हैं, आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग है इसको आगे शेयर कर दें, ताकि वो स्टूडेंट भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, आप इस क्लास को ऐप के ऊपर और वेबसाइट पर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये क्लास है। तो ये 3 प्लेटफॉर्म पर है। चौधरी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे है, चौधरी क्लासेज के ऐप के ऊपर है और चौधरी क्लासेज की वेबसाइट के ऊपर है। आप वहाँ क्लास ले सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है क्लास में समझने में, या और कोई बात है, आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ डिस्कस करना है, आपको कोई राय लेनी है, तो आप बात कर सकते हैं। ये आपके इंस्टीट्यूट के नंबर हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज पे बात कर सकते हैं, ऐप भी पे ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। इस नाम से मेरी आईडी है। तो आप आईडी में प्रोफाइल पिक्चर देख के आप देख सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट अगर आती है, एक्सेप्ट नहीं भी करूंगा तो भी आप फॉलोवर्स में रहेंगे, एक्सेप्ट कर लूंगा तो वैसे फ्रेंड्स लिस्ट में आ जाएंगे। आप पूछ सकते हो कोई भी आपके डाउट हो तो। ठीक है ना। दूसरा तरीका बताता हूं आपको। सवाल हुआ या नहीं हुआ, आंसर क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
आपने उस तरीके से उस सवाल को समझा या नहीं समझा, ये इंपॉर्टेंट है। या आप उस एक चीज को कितने नजरिए से सोच सकते हो, कितने नजरिए से आप उस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। बट एडवांस ही ऑफलाइन हो सकती है क्या सर? मुझे अर्थमेटिक की ऑनलाइन क्लास मिल सकती है? मिल जाएगी आपको। आप केवल अर्थमेटिक लेना चाहें, केवल अर्थमेटिक ले सकते हैं। आप केवल एडवांस लेना चाहें तो केवल एडवांस का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। आप अर्थमेटिक और एडवांस दोनों लेना चाहें तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हरिओम नागर ने कहा है 50 तक के इवन नंबर का घटाने पर भी तो हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, वही तरीका मैं बता रहा हूं अब आपको। आपने कहा है कि पहले 100 तक का ज्ञात कर लें और उसमें से 50 तक का घटा दें तो भी हो जाएगा क्या? हो जाएगा। और आंसर भी यही आएंगे। देखना कैसे। 51 से 100 तक है, सम संख्याएं हैं, इनके योग है वो ज्ञात करना है हमें। तो पहले 100 तक का ज्ञात कर लो, 100 तक का ज्ञात कर लो और उसमें से 50 तक का घटाओ। आप 100 तक का ज्ञात करके उसमें से 50 तक का घटाओ। तो 100 तक की बात करते हैं तो n का मान 50 होगा और 50 तक की बात करते हैं तो n का मान 25 होगा, क्योंकि 100 तक 50 ही सम संख्याएं होती हैं, 50 तक 25 ही सम संख्याएं होती हैं, क्योंकि आदि तो विषम हो जाएंगी, इसलिए n का मान क्या आएगा? 50। तो यहां तो योग हो जाएगा 50 गुणा 51, उसमें से माइनस हो जाएगा 25 गुणा 26, उसमें से माइनस हो जाएगा 25 गुणा 26। 50 गुणा 51, 2550 हुआ था, माइनस 25 का 25 से गुणा होता है 625। एक ज्यादा से गुणा कर रहे हैं तो 25 ज्यादा हो जाएगा, 625 और 25 ज्यादा 650 हो जाएगा। और ये 2550 में से 625 घटा दो, ये 1900 आ जाएगा। 2550 में से 650 घटा दो, ये आ जाएगा कितना? 1900 आ जाएगा। बिल्कुल हो सकता है आप जो कह रहे हो। एक बार दिखाना, इसमें स्टूडेंट्स दिखाना, ऐप के ऊपर स्टूडेंट्स दिखाना, ठीक है। आप मुझे दिखाते रहो बार बार, ताकि मुझे पता चले कि आपके कमेंट्स वगैरह, ठीक है। यूट्यूब के भी कमेंट्स वगैरह दिखाते रहो। सर मेरा पहले वाला कार्ड एक्सपायर, कोई बात नहीं, आपके जो भी ऑफलाइन टाइम के कार्ड एक्सपायर वगैरह हो गए हैं वो यूट्यूब के ऊपर देखना, स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। आपको वो एक्सपायरी डेट वगैरह की चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ये तरीका हो जाएगा। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका पहले बताया था उसको दोबारा देख लेना, एक तरीका ये बताया है इसको दोबारा देख लेना। आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं के विषम संख्याओं का योग, वर्गों का बाद में करेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग याद करना है हमें। प्रथम n विषम संख्याओं का योग याद करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, या ऐसे समझे 1 + 3 + 5 + 7 + 2n-1 विषम संख्याएं ऐसे चलती हैं। पहली विषम संख्या 1 होती है, दूसरी विषम संख्या 3 होती है, तीसरी विषम संख्या 5 होती है, चौथी विषम संख्या 7 होती है। ऐसे nवीं विषम संख्या 2n-1 होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, विषम संख्या में 2-2 के गैप से वो बढ़ती जाती हैं, 1 से शुरू होती हैं। आखिरी विषम संख्या हमेशा 2n-1 होती है। nवीं विषम संख्या 2n- क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आपसे ये पूछ ले, अच्छा इसका योग ज्ञात करते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या था? n × a + l अपॉन क्या हो जाएगा? 2। ये किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। n × a + l अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। n का मान है, n रख दीजिए, a का मान 1 हो जाएगा, अंतिम संख्या हो जाएगी 2n-1 हो जाएगी, और अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? n है। प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 2n-1 है,
अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 से 1 को काट दो, ठीक है। अब ये 2n रह जाएगा, 2n है n, n इंटू 2n अपॉन हो जाएगा 2, 2 से 2 को काट दीजिए और ये बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं के योग हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग और ये हो जाएगा क्या, n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर हो जाएगा। मैंने ये नहीं बोला है 1 से n तक, मैंने बोला है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। 1 से n तक विषम संख्याओं का योग नहीं बोला है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बोला है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग है वो हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग हो जाएगा n स्क्वायर। देखिए कैसे, आपसे पूछ लिया 1 से 100 तक विषम संख्याएं हैं, उनका योग क्या हो जाएगा। दूसरा सवाल है प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरा है, महेंद्र मीणा गुड मॉर्निंग। दूसरा है प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। पहले ये करते हैं, पहले करेंगे दूसरा सवाल। प्रथम 100 विषम संख्याएं हैं तो यहां n का मान 100 रहेगा। 1 से 100 तक विषम संख्याएं हैं तब n का मान 50 रहेगा। 1 से 100 तक आदि सम संख्याएं होंगी, आदि विषम संख्याएं होंगी, तो 1 से 100 तक है 50 सम संख्याएं होंगी, 50 विषम संख्याएं होंगी। पहले हम इस नीचे वाले को करते हैं। प्रथम 100 विषम संख्याओं का मतलब होता है 1 से लेके 199 तक। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग होता है 1 से लेके 199 तक होता है। क्यों, क्योंकि 100वीं विषम संख्या 100 का दुगुना -1 हो जाएगी। nवीं विषम संख्या 2n-1 हो जाएगी। 100वीं विषम संख्या 100 का दुगुना -1 हो जाएगी। 1 से लेके 199 तक हो जाएगी। आपको इनका योग याद करना है तो यहाँ n स्क्वायर करना है। n का मान 100 है तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 जीरो आ जाएंगे। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर का मान हो जाएगा 10,000। बिल्कुल सही बात है महेंद्र मीणा, राही मीणा, आपका सबका सही है। ठीक है, एडवांस का बैच कब से चालू होगा, 15 के बाद में होगा। 15 जून के बाद में एक बैच एडवांस के लिए स्टार्ट कर देंगे, अगर लगता है कि करना चाहिए तो। आगे देखिए, 1 से 100 तक विषम का योग, 1 से 100 तक विषम संख्याएं 50 ही होती हैं, इसलिए n स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2500। ये 2500 आ जाएगा। 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग याद करना है। 1 से 100 तक विषम संख्याएं 50 होती हैं, n का मान 50 हो जाएगा और n स्क्वायर करोगे 50 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर बराबर 2500। चलो आगे देखिए, आपसे पूछ ले 51 से 100 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 51 से 100 तक विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर हैं,
उनका योग क्या हो जाएगा। 51 से 100 तक विषम संख्याओं का योग पूछा है हमसे। 51 से 100 तक विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। देखिए आप, एक तरीका तो है n a+l/2 कर देना। ये बार बार बता रहा हूं मैं, n a+l/2 कर देना। 51 से 100 तक विषम संख्याओं का योग याद करना है, तो n का मान 51 से 100 तक संख्याएं होंगी 50। 51 से 100 तक कुल 50 संख्याएं होंगी, जिनमें से विषम संख्याएं 25 ही होंगी, इसलिए n बराबर 25 आ जाएगा। दोबारा सुन लीजिए जो मैंने बोला है, 51 से 100 तक कुल 50 संख्याएं होती हैं, जिनमें से आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। तो 51 से 100 तक जो विषम संख्याएं हैं उनकी संख्या होगी 25, n की जगह 25 आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। a का मान कितना है, विषम संख्याओं की बात हो रही है तो 51 आ जाएगा। अंतिम विषम संख्या 100 नहीं होगी, 99 होगी, और बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 150, 2 से कटेगा 75 बार कट जाएगा, और ये हो जाएगा 25 गुणा 75। 25 गुणा 75 हो जाएगा। 25 गुणा 75 को 25 गुणा 25 गुणा 3 लिख सकते हो। 25 गुणा 25 हो जाएगा 625। 3 से गुणा करोगे, 600 का 3 गुणा 1800 और 25 का 3 गुणा 75, और ये हो जाएगा 1875 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 1875। n इंटू a+l/2 हो जाएगा। तरीका क्या है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। n पदों की संख्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुल कितनी संख्याएं हैं, 25 हैं। प्रथम संख्या 51 है, अंतिम संख्या 99 है, बट्टे 2 कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा तरीका है इसको ही करने का। 100 तक का योग याद करके, 100 तक योग याद करके उसमें से 50 तक का योग उठाओ। 100 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनका योग याद करो, और उसमें से 50 तक का योग उठा दीजिए। 100 तक के विषम संख्याएं होती हैं 50, और 50 तक विषम संख्याएं होती हैं 25। 100 तक विषम संख्याएं 50 होती हैं, 25 तक विषम संख्याएं 50 तक विषम संख्याएं 25 होती हैं। तो 100 तक जो विषम संख्या है उनका योग याद करके उसमें से 50 तक की जो विषम संख्या है उनका योग उठा दीजिए। अब 1 से n तक विषम संख्याओं का योग n² होता है, तो 100 तक का तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर, और 50 तक हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2500, और ये हो जाएगा 625। 2500 और 625 है, ये हो जाएगा 1875। दूसरे तरीके से भी 1875 ही आएगा। आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप उस तरीके से कर लीजिए, दोनों ही तरीकों से सेम ही आएगा, 1875 आ जाएगा। समझने के लिए 2 तरीके बताए हैं, उस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी संख्या की टेबल है या पहाड़ा है, उसका आपको योग याद करना है। x के प्रथम n गुणजों का योग, x के प्रथम n गुणजों का योग याद करना है हमें कि x के प्रथम n गुणजों का योग क्या हो जाएगा। ये x है, x के प्रथम n गुणजों का योग याद करना है कि x के n गुणजों का योग क्या हो जाएगा, ये हमें याद करना है। x के प्रथम n गुणजों का योग क्या हो जाएगा, ये वाला सही है, दोनों सही है, और दोनों को ही समझना है आपको, किसी एक को नहीं, दोनों को समझना है। 2 इसीलिए समझाए हैं कि दोनों को समझो, दोनों की जरूरत पड़ेगी। आगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे जरूरत पड़ सकती है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। x के प्रथम n गुणज, मैं x के गुणज लिख रहा हूं, देखना, x 2x 3x 4x ऐसे चलते चलते nx। x का पहला गुणज होता है x, दूसरा गुणज होता है 2x। x का पहाड़ा बोल रहा हूं, x एकम x, x 2x, x 3x, x का 4 गुणा 4x, x का n गुणा nx। ठीक है ना, तो x के n गुणज हैं, आखिरी गुणज हो जाएगा nx। प्रथम गुणज क्या है x, पदों की संख्या हो जाएगी क्या n।
x के n गुणज लिए हैं तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, n। बेसिक फॉर्मूला क्या था, n इंटू ए प्लस एल अपॉन टू था, n इंटू ए प्लस एल अपॉन टू था। इसको यूज करते हुए हम x के प्रथम n गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए तरीका ज्ञात कर सकते हैं। n की जगह n आ जाएगा, a की जगह x आ जाएगा, l की जगह nx आ जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, n है, प्रथम पद x है, nवां पद nx है, बट्टे क्या हो जाएगा 2। इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा nx और ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं n गुणा n प्लस 1 अपॉन 2 और इस पूरे को गुणा कर दो किससे, x से। n गुणा n प्लस 1 अपॉन 2 है, इसको गुणा किससे करना है, x से। ये x से एक्स्ट्रा गुणा हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 है। ये फॉर्मूला प्राकृत संख्याओं के का योग ज्ञात करने का था। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 है, ये प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला था। अगर वह संख्या x की गुणज है तो आप उस योग को भी x से गुणा कर दीजिए। जैसे आपसे पूछा 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो अपने पास तरीका क्या है, 50 गुणा 51/2 है। हमसे पूछा था 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो n का मान 50 है, 50 गुणा 51/2 है। इसको हमने 25 से काटा था, 25 का 5 गुणा 125, 25 5 125 है, 1250 और ये 1275 हो जाएगा। यही तरीका आया था, 1275 आ जाएगा। आपसे ये पूछ ले 7 के प्रथम 50 गुणजों का योग क्या होगा, 7 के प्रथम 50 गुणजों का योग क्या हो जाएगा, 7 के प्रथम 50 गुणजों का योग क्या हो जाएगा। चाहे तो इसमें डायरेक्ट रख के कर लेना आप, चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट रख के कर लेना। 7 के प्रथम 50 गुणजों का योग क्या है, तो n का मान तो 50 हो जाएगा, पहला पद 7 हो जाएगा, 50वां पद 350 हो जाएगा और बट्टे 2 हो जाएगा। ये 25 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा 25 गुणा 357। जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट है 25 गुणा 357 आ जाएगा। ठीक है, 25 7 175, 25 5 125, 25 का 3 गुणा 75। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपके आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पर 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग याद कर लीजिए और वो फिर 7 का गुणज है तो जो फाइनल रिजल्ट है उसको फिर 7 से गुणा कर देना। ठीक है ना, देखते हैं। 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा 50 गुणा 51/2 हो जाएगा और फिर इसको 7 से गुणा कर देना। 2 से ये कट जाएगा 25 बार, ठीक है, और ये आ जाएगा 25 को 51 से गुणा कर दीजिए, फिर 7 से गुणा कर दीजिए। या देखो इसको 7 से गुणा किया 7 आया, 7 का 5 गुणा 35 357 आ गया और ये गुणा 25 है, ये गुणा 25 आ गया। सेम रिजल्ट आ रहा है, उसी तरीके से किया जा सकता है। n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा और फिर जिस संख्या की टेबल चल रही है उस संख्या से गुणा कर दीजिए। इससे उस संख्या के गुणजों का या उसके जो मल्टीपल्स हैं उनका योग आ जाएगा, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कब तक चलेगी, जब तक सिलेबस चलेगा तब तक क्लास चलेगी। आपका पूरा सिलेबस होगा तब तक क्लास चलेगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आप थोड़ा सा एक काम करो, जो भी स्टूडेंट्स आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो आप इन क्लास को क्लास लेने के बाद में भी और क्लास लेते हुए भी आगे शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो क्लास अटेंड कर सकें। आप जितने ज़्यादा लोग क्लास अटेंड करोगे मुझे पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में आपको। ठीक है ना। आप शुरू से लेके लास्ट तक की सारी क्लासें अटेंड करोगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे आप केवल देखने के लिए चलो देख लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जब तक आप एक एक चीज़ को शुरू से लास्ट तक पढ़ोगे नहीं तब तक वो पूरा चैप्टर आपका या वो पूरी यूनिट है वो क्लियर नहीं होती है।
आगे चलते हैं। देखो, एक से एन तक या प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। एक से एन तक या प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स। एक से एन तक, एक से एन तक हो सकता है या प्रथम एन हो सकता है। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? आपको इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है, वो चाहे एक से एन तक हो या प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो। जैसे मैं लिखता हूं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस हो जाएगा n स्क्वायर। ऐसे हो सकता है। या 1+4+9+16+ प्लस हो जाएगा n स्क्वायर। इस तरीके से लिखा जा सकता है। एक से n तक या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का। आज कब तक चलाओगे क्लास? अभी 5-10 मिनट और चलाएंगे, ठीक है। एक से n तक या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, ये हो जाता है n × n+1/2, सॉरी, ये हो जाएगा n × n+1 2n+1 अपॉन हो जाएगा 6। n है, पदों की संख्या है, n+1 है, n से एक ज्यादा है, 2n+1 है, उसके दुगुने से एक ज्यादा है। ध्यान रखिए, n+1 2n+1 बट्टे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। n+1 2n+1 अपॉन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए, जैसे जैसे एक से 10 तक, एक से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? एक से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर क्या होगा? या ऐसे लिख दें, 1+4+9+16+100, इसका मान क्या होगा? ये सारी बातें एक ही है, ये सारी बातें एक ही हैं, इन सब का एक ही मतलब होता है। तो एक से n तक प्राकृत संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। इस बात को आप फॉर्मूले को ध्यान रखिए, क्या तरीका यूज करना है? n+1 2n+1 अपॉन हो जाएगा 6। n × n+1 2n+1 अपॉन 6 हो जाएगा। यहाँ पर n का मान कितना है? 10। n बराबर 10 हो जाएगा। n की जगह 10 यूज कीजिए, ये 10 हो जाएगा। n+1 11 हो जाएगा। 10 का दुगुना 20 और 1 21 हो जाएगा, और ये बट्टे 6 कर दीजिए। n+1 2n+1 अपॉन 6 हो जाएगा। n का मान 10 है, 10 और 1 11 है, 10 का दुगुना 20 और 21 हो जाएगा। ये इस 6 से काट दो, ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार कट जाएगा, ठीक है। n का मान 10 है, ये आ जाएगा n+1 2n+1 बट्टे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा, सॉरी, n का मान 10, 10 गुणा 11 गुणा 21 बट्टे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप इसका कर सकते हो, कितना हो जाएगा? गड़बड़ कर दिया क्या हमने कुछ?
1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। n का मान 10 है, 10 गुणा 11, हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ये आ जाएगा कितना, 3, 3 से कट जाएगा 7 बार, ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 55 गुणा कितना 7, 7 पंजे 35, कितना होगा 3, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 385 आ जाएगा। मैं 6 को काट दिया था पूरा, ठीक है। n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। n का मान क्या है 10, n प्लस 1 कितना 11, 2n प्लस 1 कितना 21, और बट्टे क्या है 6, ये योग हो जाएगा 385। तो ध्यान रखना है 1 से n तक बोलो चाहे प्रथम n बोलो, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। जैसे हमसे पूछा कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, तो ये 385 हो जाएगा, ठीक है। सर ओनली थ्योरी क्लास अपलोड करते हो, क्वेश्चन कराते हो, तब की पेड रखते हो? नहीं रखूंगा, फ्री रखूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थ्योरी नहीं, अब की बार प्रैक्टिस भी कराऊंगा सागर, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कराऊंगा आपको सारे काम। तीन सौ पिचासी बिल्कुल सही है हर्षित। 21 का नहीं काटा, हाँ 21 को नहीं काटा था मैंने। 385, 395 नहीं आएगा, 385 आएगा। कोमल कुमावत सही है आपका। आपसे पूछ लिया 11 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 11 से 20 तक प्राकृत संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। 11 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। देखिए 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ऐसे चलते चलते आ जाएगा 20 का स्क्वायर, या 121 प्लस 144 प्लस 169 और प्लस हो जाएगा कितना 400। आपसे पूछ लिया इस दी गई श्रृंखला का योग कितना हो जाएगा। क्लास टाइम सर 7 बजे से कर दो। अब तो ये शुरू कर दिया यार, टाइम एक बार शुरू करने के बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई 7 बजे का बाद में देखेंगे, कोई और बैच शूट करेगा उस टाइम को, तो वो बाद में करेंगे। आपके अभी तो घर पे बैठे हो, 7 बजे ले हो 9 बजे ले हो, क्या फर्क पड़ता है। अभी तो कोई खेती बाड़ी का काम भी नहीं है कि आपको फिर काम करने के लिए जाना पड़ता हो, ठीक है। वो 9 बजे इसलिए किया है, लॉकडाउन का पीरियड है, आप लोग भी घर पे हो, तो नाइट को जैसे लेट सोते हो, सुबह लेट उठते हो, या घर पे सुबह कोई घर वालों की भी कोई काम में मदद करते हो, तो सुबह उठते उठते ही आप फोन के लग जाते हो। कई बार घर वाले सोचते हैं कि वो आप क्लास ले रहे होते हो, वो सोचते उठते उठते ही फोन के लग गया, इसलिए सुबह थोड़ी उनकी हेल्प कर दो काम में, और उसके बाद में पढ़ाई कर लो। सुबह सुबह का टाइम होता है तो थोड़ी सी घर वालों की भी हेल्प कर दो काम धंधे में, ठीक है। उसके बाद में पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको ये करना है तो पहले 20 तक योग ज्ञात करो, 20 तक योग ज्ञात करो, और उसमें से आपने 11 को शामिल किया है तो 10 तक का योग उठाओ। 20 तक जो योग है उसमें से 10 तक का योग उसमें से वापस घटा दीजिए। ध्यान दीजिए, आपको 20 11 से 20 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो पहले 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करके, अगर 11 से 20 है तो 10 तक का घटा दो, और 10 से 20 होता तो 9 तक का घटा देते। तो यहाँ पर हम पप्पू प्रजापत सर बहुत है आज। सर ऑफलाइन क्लास कब होगी? ऑफलाइन क्लास तब होगी जब मोदी जी और गहलोत जी हमें अनुमति देंगे, ठीक है ना। उधर सेंटर से मोदी जी कहेंगे कि क्लास कर दो मित्रों, और इधर से गहलोत जी कहेंगे कि क्लास कर दो, तब करेंगे हम, उससे पहले हम नहीं कर सकते, ठीक है। वो लोग जब अनुमति दे देंगे कि आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो तभी कर पाएंगे, ऑफलाइन क्लास कर सकते हो तभी, उससे पहले अपने बस की बात नहीं है।
अपने पास जो इस टाइम अवेलेबिलिटी है कि हम ऑनलाइन क्लास आपके लिए कर सकते हैं, आपके पास भी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है ना, तो आप क्लास ले सकते हो, है ना। हाँ मित्रों, आगे बढ़ते हैं। एक काफी टाइम से एक मैसेज चल रहा है कि चाइनीज ऐप टिकटॉक है उसको अनइंस्टॉल करना है, उससे दूर हटना है। तो जैसे मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने मुझे बताया कि एक सब्स्टिट्यूट है, इंडियन ऐप भी है, मित्रों के नाम से है, तो आप उस मित्रों को ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो इस पे टिकटॉक के ऊपर हैं। तो आप अगर वो इंडियन है तो आप उसको यूज करें, क्योंकि भले ही हम कोई बड़े काम तो नहीं कर सके, लेकिन एक ऐप इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने में अपना क्या जाता है, ठीक है। पहले मैंने भी एक बार किया था इंस्टॉल, कई बार जैसे कई टाइम पास के लिए मैं भी कभी देख लेता था, मैंने तो उसके बाद में अनइंस्टॉल कर दिया है। मित्रों के नाम से ऐप है, ठीक है। सर आप तो टिकटॉक चलाते हो? नहीं चलाता भाई, नहीं चलाता, माफ करना मुझे। एक बार इंस्टॉल किया था, उसके बाद में जब सबने आह्वान किया तो उसके बाद मैंने वापस उसको हटा दिया है, नहीं चलाता हूँ, बिल्कुल नहीं। मित्रों को जरूर मैंने डाउनलोड किया उसके बाद में, तो कभी जैसे फ्री होते हैं, कहीं बैठे होते हैं, अकेले होते हैं, तो उस टाइम कोई 2-4 वीडियो देख लेते हैं मनोरंजन के लिए। तो आप मित्रों के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे किसी ने सजेस्ट किया वो बता रहा हूँ, ठीक है। 20 तक का कर लें, 20 गुणा n+1 21 हो जाएगा, 2n+1 41 हो जाएगा, बट्टे 6 कर दीजिए। उसमें से 10 तक का घटा दो, 10 गुणा 11 गुणा 21 हो जाएगा, n+1 2n+1, और इसमें से बट्टे क्या कर दो, 6 कर दो। 3 से काट दो 7 बार, 2 आ जाएगा, काट दो 10 बार, यह आ जाएगा 7, 7 का चौगुना 28, 2870 आ जाएगा। 6 है, ये इसको 5 बार काट देगा 2 से तो, और 3 से 7 बार काट देगा। ये 385 थोड़ी देर पहले आया ही था, 2870 में से 385 घटा दो, 2485 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2485। ध्यान दीजिए, 11 से 20 तक के वर्गों का योग याद करना है। 20 तक का योग याद करके उसमें से हाँ, तो उसमें से आपको 10 तक का घटा देना है। जहां तक का लिया है उससे पिछली वाली संख्या तक का घटा देना, उससे आपको बाकी जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग आ जाएगा, ठीक है। अब कल का मतलब मंडे को, कल का ऑफ रहेगा, अगली क्लास होगी मंडे को। कल का ऑफ है तो आप लोग कल घर पे रहें। कल मैं आपके साथ लाइव आ सकता हूं, तो उसकी मैं अपडेट है। इंडियन नहीं है वो सर, इंडियन नहीं है क्या, मुझे पता नहीं है इंडियन है या नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया, अगर ऐसी कोई बात है तो आप बता देना। मंडे से ये जो अपनी क्लास रहेगी अगली, ठीक है। आपकी ये जो क्लास है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये अभी 3 जगह देख सकते हो आप, 3 जगह अवेलेबल है ऑनलाइन, और 3 तरह से आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। मैं तीनों तरीके आपको बता देता हूँ कैसे कैसे अटेंड कर सकते हो। आप चौधरी क्लासेज के ऐप के ऊपर ले सकते हो, चौधरी क्लासेज ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, उसके ऊपर क्लास ले सकते हो। आप चौधरी क्लासेज का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ले सकते हो। आप www.chaudhryclasses.net, उसके ऊपर भी क्लास ले सकते हैं। आप इन तीनों में से कहीं भी ले सकते हो। ये तो ऐप है, ये वेबसाइट है जिसके ऊपर आप क्लास ले सकते हैं। वैसे आपको मैं बताऊं सबसे बढ़िया, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो आप वेबसाइट पे क्लास लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप ऐप के ऊपर क्लास लीजिए। अगर आप ऐप पे क्लास नहीं ले रहे हैं तो आप यूट्यूब पे क्लास ले लीजिए। जिस चैनल पे भी आप क्लास ले रहे हैं
आप अपनी क्लासों को आगे शेयर कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। कोचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो जो आपको जानना होता है, उसके लिए आप अपना जो कोचिंग का पेज है उसको आप लाइक कर सकते हैं। चौधरी क्लासेज का पेज है, FB पेज है, इसको आप लाइक कर लें। ठीक है, इसके अलावा मेरे से कोई कम्युनिकेशन करना है तो आप मेरी खुद की आईडी पे जुड़ सकते हैं। ये मेरी खुद की आईडी है, आप गणेश चौधरी के नाम से मेरी आईडी है, उसके ऊपर जुड़ सकते हैं। चौधरी क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, CCC का लोगो है। ठीक है, कभी देखेंगे सोर्स कोड इंडियन नहीं है, पता नहीं भाई राहुल डाकर, मैंने देखा नहीं था, देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो आप जैसे यूट्यूब चैनल है तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी क्लास स्टार्ट होगी, या आपके बाकी फ्रेंड्स हैं उन तक भी आप क्लासेज वगैरह है उनको आगे शेयर कर सकते हो। आपके कोई सुझाव हैं, आप क्लास के बाद में, अभी जो लाइव जितने भी आपके कमेंट्स थे वो लाइव के बाद में ओपन नहीं होते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप कमेंट करते हो तो अगर आपको कुछ भी कहना है तो लाइव खत्म होने के बाद में जो क्लास है उसके ऊपर आप कमेंट करके बता देना। जो भी आपकी तरफ से कोई सुझाव है, आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो आप वहाँ बता देना। ऐप के ऊपर आप क्लास ले रहे थे या वेबसाइट पे क्लास ले रहे थे, आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो। आप कोचिंग का पेज है उसके ऊपर जुड़े रहिए, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मुझे बता सकते हो। आप इंस्टीट्यूट के जो नंबर हैं जो मैंने क्लास के बीच में भी आपको बताए थे, एक बार दोबारा बताए हैं, उन नंबर पे आप कॉल करके भी कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और वो नंबर हैं 9667494919। आप इनके ऊपर कॉल करके भी कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है ना, कल आपसे मिलेंगे। ठीक है ना, कल हो सकता है मैं लाइव आ जाऊं यूट्यूब के ऊपर और FB पेज के ऊपर। ठीक है, तो कल जैसे आप लोग अभी कह रहे थे कि रूम रेंट वगैरह का इश्यू है, तो उसमें आपको क्या हेल्प करनी है या किस तरीके से मेरी तरफ से आप हेल्प ले सकते हैं, उस आवाज़ को मैं आपके लिए ज़रूर आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप मुझे बता देना। ठीक है ना, जो भी मेरी तरफ से हेल्प होगी आपकी वो ज़रूर करूंगा। ठीक है, तो कल क्लास नहीं होगी, वैसे मैं लाइव आ सकता हूँ, कल की कल देखेंगे। अगर मेरे पास टाइम होता है या कहीं मैं कोई काम में बिजी रहूँगा तो नहीं आ पाऊँगा, फ्री होऊंगा तो आ जाऊँगा। ठीक है, मंडे को मिलेंगे इसी टाइम पर, सेम चैनल्स के ऊपर। तब तक के लिए अलविदा, हैप्पी संडे, गुड बाय। पहले वहां से अटैक करो यूट्यूब।